हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का ज्योमेट्री। तो उसमें जो आज हम जो बताने जा रहे हैं वो है एक प्रमेय जो एनसीईआरटी बुक में 6.4 प्रमेय में दिया हुआ है, जिसको एस समरूपता कसौटी कहा जाता है। कल हमने बताया था एंगल 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 समरूपता कसौटी जो 6.3 में था। आज 6.4 में जो प्रमेय है एनसीईआरटी बुक में एस समरूपता कसौटी, चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका स्टेटमेंट क्या है। एस समरूपता कसौटी का स्टेटमेंट क्या है। तो इसका जो स्टेटमेंट है कि यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होते हैं और यही कारण से दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। इस तरह से दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों ट्रायंगल में हम इसमें लिखेंगे कि तीनों साइड इसका प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो सिद्ध करना है कि इसके तीनों संगत कोण बराबर होंगे, साथ ही साथ दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों ट्रायंगल में दिया है ट्रायंगल ए बी सी तथा ट्रायंगल पी क्यू आर में दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजा समान अनुपात में, यानी ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर बराबर बी सी बाई क्यू आर, इतना दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि तीनों संगत कोण बराबर, यानी कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर तथा दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, यानी ट्रायंगल ए बी सी समरूप होगा ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दिखाना है, मतलब साइड प्रोपोर्शनल है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, ये दिखाना है। साथ ही साथ दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि ये ट्रायंगल जो हम ए बी सी जो लिए हैं और पी क्यू आर जो ट्रायंगल जो लिए हैं, दोनों ट्रायंगल हम एक जैसा नहीं लिए। ये ट्रायंगल बड़ा लिए, ये ट्रायंगल छोटा लिए। तो जो बड़ा ट्रायंगल है उस पर एक भुजा पर, यानी जैसे ए बी की संगत भुजा पी क्यू पर बिंदु एम लेना है। ऐसा लेना है कि ए बी के बराबर पी एम हो जाए और ए सी की संगत भुजा पी आर पर बिंदु एन ऐसा लेना है कि ए सी बराबर पी एन हो जाए और एम से एन को मिला देना है। ये कंस्ट्रक्शन करना है। तो रचना में ए बी इक्वल टू पी एम, फिर ए सी इक्वल टू पी एन लिया तथा एम से एन को मिलाया, ये कंस्ट्रक्शन किए। अब इसको प्रूव करने के लिए ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सर्वांगसम दिखाएं। ये दोनों सर्वांगसम होगा तो सर्वांगसम त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। तो इस तरह से कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा, जो सिद्ध करना है।
कोण बी बराबर कोण एम हो जाएगा, फिर कोण सी बराबर कोण एन हो जाएगा। और अगर यदि ये एम एन को और क्यू आर को पैरेलल दिखा देते हैं, समांतर दिखा देते हैं, तो ये कोण के बराबर ये कोण होगा और ये वाला कोण के बराबर ये कोण। इस तरह से कोण बी बराबर कोण क्यू भी हो जाएगा और कोण सी बराबर कोण आर भी हो जाएगा। और जब तीनों एंगल बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप भी होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखें कि इसको पैरेलल करना होगा और ये दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखाना होगा। तो पहले हम पैरेलल करने का प्रयास करते हैं प्रमाण में। तो इसको पैरेलल करने के लिए हम थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां दिया हुआ है ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर। तो इससे जब हम चलेंगे और रचना का जब प्रयोग करेंगे, ए बी बराबर पी एम है, ए सी बराबर पी एन है, तो जहां ए बी है वहां पर पी एम बैठाएंगे और जहां ए सी है वहां पर पी एन बैठाएंगे। तो इससे आ जाएगा पी एम बाई पी क्यू बराबर पी एन बाई पी आर। तो यहाँ पर हम इस त्रिभुज में पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय का विलोम कर सकते हैं और थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे तो क्यू आर पैरेलल एम एन हो जाएगा। इसलिए जो दिया हुआ है उससे हम चलते हैं। दिया क्या है, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर, ये दिया हुआ है, दिया है ये। अब ए बी के जगह पर कंस्ट्रक्शन से क्या बैठाएंगे, पीएम। तो जहां ए बी वहां पर पीएम बैठाएंगे बाई पी क्यू इक्वल टू जहां ए सी है वहां पर पी आर बैठाएंगे, क्योंकि ए सी बराबर पी आर दिया हुआ है, ए सी बराबर पी एन दिया हुआ है। तो जहां पर ए सी वहां पर क्या बैठाएंगे, पी एन बैठाएंगे बाई क्या, पी आर। तो इस तरह से क्या आ गया, पी एम बाई पी क्यू बराबर पी एन बाई पी आर आ गया। तो थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे यहां पर। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिखेंगे एम एन समांतर एम एन पैरेलल क्यू आर। और जब ये समांतर हो गया तो ये दोनों कोण बराबर लिख सकते हैं संगत कोण से, और ये दोनों कोण बराबर लिख सकते हैं संगत कोण से। इसलिए हम लिखेंगे एंगल Q बराबर एंगल M तथा एंगल R बराबर एंगल N, एंगल R बराबर एंगल N। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जब ये वाला कोण के बराबर ये कोण हो गया, ये कोण के बराबर ये कोण हो गया, समांतर दिखाएं तो पहले हम बोले थे कि ये दोनों ट्रायंगल को भी सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए इसके बराबर ए बी के बराबर पीएम तो है रचना से, और ए सी बराबर पीएम भी रचना से है। तो यदि बी सी बराबर एम एन दिखा देते हैं तो दोनों त्रिभुज जो है ए बी सी और पी एन एम जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा एस 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 सर्वांगसमता कसौटी से। तो अगर यदि ये दोनों बराबर दिखा देते हैं तो आराम से सर्वांगसम होगा। तो इसको बराबर करने के लिए BC बराबर MN दिखाने के लिए क्या करना होगा, ये जो छोटा जो ट्रायंगल है और बड़ा जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो प्रोपोर्शनल दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे, 6.6 यानी एंगल 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 समरूपता कसौटी से समरूप दिखाएंगे। उसके लिए यहां पर देखिए एंगल Q बराबर M दिखाए हैं और एंगल R बराबर एंगल N दिखाए हैं, और ये जो एंगल है वो ओवेनिस्ट है, ये छोटा त्रिभुज में और बड़ा त्रिभुज में। तो इस तरह से दोनों त्रिभुजों में ये छोटा वाला त्रिभुज PMN और बड़ा वाला त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुजों का तीनों जो एंगल है वो सेम है। दो एंगल यहाँ सेम दिखाए हैं और एक एंगल जो है ओवेनिस्ट है। इसलिए दोनों जो ट्रायंगल होगा उसका जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा एंगल 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 समरूपता कसौटी से। इसलिए हम लिखेंगे PM बाई PQ बराबर होगा PN बाई PR बराबर होगा MN बाई QR।
यानी दोनों ट्रायंगल का जो तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल हुआ, समानुपाती हुआ। कारण किस कारण से? एंगल 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 समरूपता कसौटी से। ये कल एक कसौटी हमने बताया था, कल जो वीडियो बनाए थे उसमें हम बताए थे एंगल 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 समरूपता कसौटी, और उसमें समझाए थे कि यदि त्रिभुजों में तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो उसका साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो वही काम किए, तीनों एंगल सेम दिखाए इसलिए साइड को प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती किए। आगे अब देखिए, यहां पर हम दिखाना चाह रहे थे BC इक्वल टू MN, क्योंकि हमको इसको सर्वांशम करना है, तो यही कारण से इसको हम कर रहे हैं। तो आगे PM की जगह पर, जहां पर PM है वहां पर AB लेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में AB और PM दोनों सेम है, और जहां पर PN है वहां पर AC लेंगे, क्योंकि दोनों सेम है। तो आगे स्टेप में PM की जगह पर क्या चेंज करके रखेंगे? AB। तो AB बाई PQ इक्वल टू, जहां पर PN है वहां पर AC बैठाएंगे, तो AC बाई PR इक्वल टू MN बाई QR। इसको मान लेते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और यहां पर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 3 को जब देखेंगे तो LHS साइड यहां तक इक्वल है, AB बाई PQ बराबर AC बाई PR, यहां भी AB बाई PQ AC बाई PR। तो जब LHS साइड इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, इक्वेशन 1 तथा 2 से, 1 तथा 3 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से देख रहे हैं कि यहां तक LHS साइड इक्वल है तो RHS इक्वल होगा, तो BC बाई QR इक्वल टू MN बाई हो जाएगा QR। तो इस तरह से QR और QR कैंसिल होगा, तो आ जाएगा BC इक्वल टू MN। इक्वेशन इसको 4 मान लिए। तो यही खोज रहे थे कि BC और MN कहीं इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल जरूर कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। तो इतना जो काम किए यहाँ पर सिर्फ BC और MN को बराबर करने के लिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम करना है। तो आगे अब सर्वांगसम करने के लिए दोनों ट्रायंगल से चलते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PMN में दोनों त्रिभुजों में AB इक्वल टू है PM और फिर AC इक्वल टू है PN। रचना से है। अच्छा, तथा समीकरण 4 से हमने बनाया है BC बराबर MN, समीकरण 4 से। तो दोनों ट्रायंगल जो है, तीनों साइड दोनों ट्रायंगल में सेम आया, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PMN। कसौटी कौन सा? SSS से। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसका सब कुछ बराबर होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी भाग बराबर, यानी ट्रायंगल का जितने भी भाग हैं यानी सब प्रकार से बराबर। तो दोनों ट्रायंगल का सब कुछ जब बराबर होगा तो यहाँ हमको क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम करना था, पहले बताए थे। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सेम करेंगे तो एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, क्योंकि A का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल P है। पहला प्रूफ हो गया, एंगल A बराबर एंगल P दिखाना था। साथ ही साथ एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल M और एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल M। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 जो बनाए थे और समीकरण 5 जो बनाए, दोनों में LHS साइड जरूर इक्वल होगा। समीकरण 2 में क्या है? एंगल Q बराबर एंगल M है, और यहाँ 5 में देख रहे हैं एंगल B बराबर एंगल M है। तो एंगल M इसका RHS साइड इक्वल है, LHS इक्वल होगा तो एंगल B बराबर एंगल Q होगा, और इसमें RHS साइड एंगल N इक्वल है, तो LHS इक्वल करेंगे तो एंगल C बराबर एंगल R होगा। इसलिए समीकरण 2 तथा
चलते हैं समीकरण 2 और 5 में। RHS साइड इक्वल है एंगल M, तो LHS इक्वल करेंगे तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, और इसमें एंगल N इक्वल है तो LHS इक्वल होगा तो एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। इस तरह से पहले हमने दिखाया था एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A बराबर एंगल P ये हो गया। उसके बाद दिखाना था एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल B बराबर एंगल Q, फिर एंगल C बराबर एंगल R, एंगल C बराबर एंगल R। तो हमने देखा कि दोनों त्रिभुजों में तीनों संगत भुजाओं के अनुपात बराबर था, तो उसको सिद्ध किए, तीनों संगत कोण उसका बराबर आया। इस तरह से जब दोनों त्रिभुजों में जब भुजा समानुपाती दिया हुआ था और तीनों संगत कोण बराबर दिखाएं तो बहुभुज का नियम अब लगा सकते हैं। बहुभुज का नियम क्या है? भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो जब दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत भुजा समानुपाती क्वेश्चन में यानी प्रमेय में दिया हुआ था और उसके तीनों संगत कोण बराबर हमने दिखाया है, तो इसका मतलब बहुभुज के नियम से दोनों जो ट्रायंगल होगा वो समरूप होगा, यानी ट्रायंगल ABC समरूप होगा ट्रायंगल PQR। कौन सा कसौटी इसको कहेंगे? SSS समरूपता कसौटी, SSS समरूपता कसौटी से। इस तरह से दोनों जो ट्रायंगल है समरूप हुआ और दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी सेम हुआ। इस तरह से अगर यदि नेक्स्ट प्रमेय को हम प्रूव करना चाहते हैं, जो प्रमेय है SAS समरूपता कसौटी, तो इसी विधि से हम प्रूव कर सकते हैं।